संयोग ऐसा बना है कि उसमें बिहार की राजनीति में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार फिर से कोई गेम करने वाले हैं, क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने वाले हैं। सीधे सीधे बातों में मैं आपको बताऊं और दर्शकों को भी बताऊं कि इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या बात है, दुबई में तेजस्वी यादव, दुबई में अशोक चौधरी पप्पू यादव से मिल रहे हैं, आनंद मोहन, जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनको पटना आना पड़ा क्योंकि नीतीश कुमार से चिराग पासवान भी मिले हैं। चिराग पासवान को जाना था राघोपुर, लेकिन मुख्यमंत्री के यहाँ से फोन गया और चिराग पासवान मुख्यमंत्री आवास में पहुंच गए। तो आखिर ये मामला क्या है, माजरा क्या है? नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। द देसी अड्डा में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, आखिर एनडीए में आजकल क्या चल रहा है। जदयू के महासचिव अशोक चौधरी महासचिव बनते ही ऐसी खबर है कि वो दुबई पहुंच गए। तेजस्वी यादव भी वहां पहले से पहुंचे हुए हैं। इधर देखा जा रहा है आनंद मोहन और पप्पू यादव की भी मुलाकात हो रही है। जेपी नड्डा भी आज पटना पहुंच चुके हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि जेपी नड्डा 1 महीने में 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। इन सारी चीज़ों पे जो संशय है, इस पर पर्दा हटाने के लिए आज हमारे साथ हैं राकेश तिवारी और उनके साथ हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं पूरा इनसाइड स्टोरी। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। आखिर एनडीए में ऐसा कुछ फिर लग रहा है, कुछ ऐसा भूचाल आने वाला है क्या? देखिए, एनडीए में ऐसा कहा जा रहा है कि एनडीए में कुछ न कुछ चल रहा है। सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से ये मामला वायरल हो रहा है कि अशोक चौधरी दुबई पहुंच गए हैं और तेजस्वी यादव पहले से दुबई में। तो अशोक चौधरी और तेजस्वी यादव में कहीं ये तो बातचीत नहीं हो रही है कि सरकार बदला जाए, अब पाला बदलने वाला है। पप्पू यादव से भी आनंद मोहन मिले हैं, तो आनंद मोहन जनता दल यूनाइटेड में है और पप्पू यादव जो है वो कांग्रेस में है। उधर तेजस्वी यादव से अशोक चौधरी मिल रहे हैं और इधर पप्पू यादव से मिल रहे हैं वो जेपी नड्डा पटना पहुंच गए हैं बीजेपी को के हाल चाल लेने के लिए। ये इस तरह का माहौल जो है वो चर्चा में करता है और चर्चा में है। लेकिन देखिए, वास्तव में है क्या, ये पहले मैं बता दूं, उसके बाद जो राजनीति में अर्थ निकाला जाता है वो तो है ही। और संभावनाओं से कोई इनकार नहीं कर सकता कि यदि नेता मिल रहे हैं, अब मिल रहे हैं कि नहीं मिले हैं, ये संजोग है, प्रयोग है, क्या है, अफवाहें हैं, ये सब कुछ एक अलग विषय वस्तु है। लेकिन संयोग ऐसा बना है कि उसमें बिहार की राजनीति में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार फिर से कोई गेम करने वाले हैं, क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने वाले हैं। सीधे सीधे बातों में मैं आपको बताऊं और दर्शकों को भी बताऊं कि इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या बात है, दुबई में तेजस्वी यादव, दुबई में अशोक चौधरी पप्पू यादव से मिल रहे हैं, आनंद मोहन, जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनको पटना आना पड़ा, वो भी महीने में 2 बार दौड़ रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार और कुछ कोई गड़बड़ हो रहा है बातें, क्योंकि नीतीश कुमार से चिराग पासवान भी मिले हैं। चिराग पासवान को जाना था राघोपुर, लेकिन मुख्यमंत्री के यहाँ से फोन गया और चिराग पासवान मुख्यमंत्री आवास में पहुंच गए। तो आखिर ये मामला क्या है, माजरा क्या है? देखिए, जो सही असल में माजरा है वो मैं बताता हूँ। पहले परिस्थितियों को समझिए। तेजस्वी यादव ने जो यात्रा किया, बिहार के लोगों से मिले जाकर जिले मुख्यालय में, और संवाद यात्रा जो था, उसके बाद वो अपने परिवार के साथ दुबई के ट्रिप पर घूमने के लिए गए थे। ईडी से उन्होंने मंजूरी भी ली थी क्योंकि उन पर केस चल रहा है और उन्हें मंजूरी भी मिल चुकी थी। पहले से प्लान था तेजस्वी यादव का दुबई जाना, ठीक है। अब वो दुबई चले गए। इधर अशोक चौधरी और पार्टी के अंदर जनता दल यूनाइटेड में जो खेल चला सबको पता है।
अशोक चौधरी को लेकर किस किस तरह का अशोक चौधरी का ट्वीट आया, फिर अशोक चौधरी को लेकर कई तरह की बातें हुई, फिर नीतीश कुमार ने उन्हें महासचिव बना दिया, जेडीयू में नंबर 2 की लड़ाई चल रही थी, फिर कई तरह की बातें हुई मीडिया में, और उसके बाद अशोक चौधरी को महासचिव बना दिया गया। अब अशोक चौधरी भी दुबई पहुंच गए ऐसी खबर है। अब उसका टिकट और वो पूरा पुख्ता सबूत तो हमारे पास नहीं है कि वो दुबई में है कि नहीं है, लेकिन मीडिया में इस बात की खबर है, पूरा माहौल है। तो यदि वो दुबई गए हैं और तेजस्वी यादव दुबई में मौजूद हैं, तो जो पत्रकार हैं, जो विश्लेषक हैं, जो समीक्षक हैं, वो इस बात की समीक्षा में जुटे हुए हैं कि आखिर अशोक चौधरी महासचिव बनते ही दुबई क्यों पहुंच गए, जहां पे तेजस्वी यादव पहले से पहुंचे हुए हैं। तो क्या दोनों में कोई बातचीत होने वाली है? क्या बिहार में वो बातचीत होता तो पोल खुल जाता? तो इसीलिए विदेश में बातचीत होने गया। दूसरा एक वाकया और हुआ, आनंद मोहन चले गए पप्पू यादव से मिलने उनके आवास पर। तो जो तस्वीरें आई तो पहले लुक में लोगों को लगा कि भाई जनता दल यूनाइटेड का आनंद मोहन, कभी पप्पू यादव में दोनों में दुश्मनी चलती थी, आखिर वो क्यों चले गए? तो आप समझ जाइए कि पप्पू यादव और आनंद मोहन में आजकल रिश्ता बहुत मधुर हो गया है, और पप्पू यादव के पिता का देहांत हो चुका है, और पप्पू यादव के पिता की जो है वो वहाँ पे संतावना देने के लिए आनंद मोहन वहाँ पहुँचे, क्योंकि श्राद्ध कर्म भी है। तो ऐसे में एक जो संबंध, मधुर संबंध है, राजनीतिज्ञ है, भले दोनों दो दल में, निर्दलीय ही वो लड़े थे पप्पू यादव, लेकिन वो जाना वाजिब बनता है। अब उन तस्वीरों को देखकर भी अटकलें लगाई जा रही है, हालांकि राजनीतिज्ञ दो मिलेंगे तो बातचीत होगी, तो जो भी बातचीत हुआ, लेकिन वो तस्वीर वो अलग माजरा है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्लानिंग करके आनंद मोहन गए हैं पप्पू यादव से मिलने, या पप्पू यादव ने उन्हें बुलाया है कि आइए बातचीत किया जाए। तो राजनीति में राकेश जी कई बार ऐसा होता है कि नहीं, तो अभी तीसरी भी बात सुन लीजिए। उधर जेपी नड्डा जो है वो आए हैं इसलिए कि बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है, और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मीटिंग भी करना था, सांसदों से, विधायकों से, और जोर देना है, क्योंकि 25 में विधानसभा का चुनाव है, या उससे पहले भी हो जाए तो भी। तो बीजेपी को अपनी तैयारी करनी है। आप जानते हैं कि बीजेपी संगठन का काम करने वाला पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी, और उसको बिहार में जब चुनाव लड़ना है तो संगठन के लिए वो सालों भर काम करती है। तो जेपी नड्डा जोर नहीं लगाएंगे तो संगठन मजबूत कैसे होगा? तो वो आए, एक एक कार्यकर्ता से मुलाकात किए, मंत्री ये अपने मंत्रियों से बातचीत की, सांसदों और विधायकों से बातचीत किए कि जो चुनाव है उसकी तैयारी कैसे होगी, सदस्यता अभियान का समीक्षा करना था। तो वो सब करने के लिए भी वो लगातार बिहार आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव होने वाला है बिहार में। तो मामला ये सब है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इस बात को पर हवा दे रहे हैं कि लगता है नीतीश कुमार फिर पाला बदलने वाले हैं, और ये उनका कहना स्वाभाविक भी है, क्योंकि कई बार नीतीश कुमार ऐसा करते रहे हैं। तो नीतीश कुमार की गारंटी कौन लेगा? तेजस्वी यादव भी इस बात को कह चुके हैं कि मोदी जी देंगे कि नीतीश कुमार कल पाला नहीं बदलेंगे, तो ये गारंटी तो मोदी जी भी नहीं दे सकते। तो राजनीति में कई बार क्या होता है कि अपनी बातों को मनवाने के लिए और एक राजनीतिक प्रेशर बनाने के लिए इस तरह के माहौल क्रिएट किए जाते हैं। तो क्या ये क्रिएटेड माहौल है या कुछ और है? देखिए, दोनों तरह की बातें हो सकती है। देखिए, माहौल तो पूरी तरह से क्रिएटेड है। मैंने आपको बताया कि तेजस्वी यादव की दुबई यात्रा तब से प्लान है जब से अशोक चौधरी महासचिव भी नहीं बने थे। अशोक चौधरी का जनता दल यूनाइटेड में भी हाल खराब था, तब से वो उनका दुबई यात्रा प्लान में है। पप्पू यादव की पिता की मृत्यु भी कोई संयोग नहीं है कि मैंने वो गए और वो मिल गए। पप्पू यादव के पिता की मृत्यु भी अचानक क्यों हुई, और वहाँ पे एक राजनीतिज्ञ होने के हैसियत, एक अपने जिला जवारी होने के हैसियत से वहाँ जाना स्वाभाविक है। तो वो भी गए,
और जेपी नड्डा अपने कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए उनको आना ही था, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, सदस्यता अभियान चलाने के लिए। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। लेकिन चूंकि कई बार नीतीश कुमार पाला बदलते रहे हैं, इसीलिए ये बातें हो रही है। और कोई यदि कोई दूसरा बात कर रहा है तो किसी दूसरे में ये ताकत भी नहीं है खड़े होकर कह देने के लिए कि ये नहीं हो सकता, नहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार फिर नहीं मिल सकता है। जो 2 बार मिले हैं वो तीसरा बार भी मिल सकते हैं, जो 2 बार साथ छोड़ा है वो तीसरा बार भी छोड़ सकता है। परिस्थितियां क्या होगी कौन जानता है। लेकिन आज के डेट में जो बातें हो रही हैं उसमें सच्चाई कम और अफवाह ज्यादा है, ये मेरा कहना है। तो राजनीति में एक दूसरे से मिलना जुलना कोई ना कोई मकसद होता है, लेकिन उसी मकसद में कुछ ना कुछ राज भी छिपा होता है। अब ये राज है या मकसद है, ये तो समय ही बताएगा। तो आप इंतजार कीजिए, हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।